हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। और ये 2 मार्च का आज का सेशन है जिसे हम लोग देखने वाले हैं। और इस सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, उन्हें हम लोग पूरे डिटेल में देखेंगे व्याख्या के साथ। वन लाइनर्स के फॉर्म में कुछ पुराने प्रश्न हैं, उसे हम लोग जल्दी से रिवाइज भी कर लेंगे सेशन के मिडिल में। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न जैसा कि हर दिन होता है, आप इसका जवाब ज़रूर कमेंट में करें। और हो सके तो इसका अगर डिस्क्रिप्शन कुछ देना चाहे तो भी आप दे सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे ट्विटर अकाउंट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, @झार_अपडेट के नाम से है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो आइए शुरू करते हैं 2 मार्च के आज के इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन को। सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से, जैसा कि हर दिन हम लोग करते हैं। और प्रश्न था, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है? ICICI लोम्बार्ड, NICL, LIC या टाटा AIG? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने टाटा AIG के साथ जो एग्रीमेंट किया है, इसके तहत टाटा AIG स्वास्थ्य बीमा योजना जो झारखंड सरकार लागू कर चुकी है, अब इसे टाटा AIG के देखरेख में यह स्वास्थ्य बीमा लोगों को दिया जाएगा। आपको बता दें कि योजना के लिए सरकार ने टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ करार किया है। और टाटा AIG ये सर्विस प्रोवाइडर होगी जिसके तहत झारखंड के जो कर्मी हैं स्वास्थ्य बीमा लेंगे, उन्हें यह सुविधा प्रदान करेगी। और झारखंड कैबिनेट जो है राज्य कर्मी और पेंशनरों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को जो पहले मंजूरी दी गई थी, उसे अब लॉन्च भी कर दिया गया है और 1 मार्च से इसे लागू भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 5 लाख तक का बीमा इसमें संभव हो सकेगा। इसके अलावा अगर गंभीर बीमारी है तो 10 लाख तक का कैशलेस इलाज भी होगा। इसके अलावा एयर एम्बुलेंस तक की सुविधा होगी ज़रूरत के हिसाब से। और झारखंड सरकार ने इसके लिए एक फंड भी, कॉर्पस फंड भी बनाया है, जिसमें अलग से फंड होगा। अति गंभीर स्थिति में भी झारखंड सरकार मुहैया कराएगी सारी सुविधा गंभीर बीमारी के केसेस में। आपको बता दें कि इस योजना के तहत आश्रितों को भी इलाज मुहैया कराया जाएगा। और बीमा योजना के कवरेज में शामिल होने वाले राज्यकर्मियों को प्रतिमाह इसके लिए 1000 रुपया जो दिया जाता है, उसमें से 500 रुपये की कटौती की जाएगी। इसके अलावा जो सेवानिवृत्त कर्मी हैं इस योजना के में ऐच्छिक तौर पर जुड़ सकते हैं, उनके लिए 6000 रुपये एक मुश्त उन्हें जमा करना होगा हर साल। दोस्तों अब नए प्रश्नों को हम लोग देख लेते हैं। जो झारखंड करंट अफेयर्स के नए प्रश्न इन दिनों बने हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न में पहला प्रश्न है, 2024-25 के तीसरे अनुपूरक बजट में सबसे अधिक किस विभाग को बजट आवंटित किया गया है? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, पेंशन विभाग, ऊर्जा विभाग या ग्रामीण कार्य विभाग? आपको बता दें जो तीसरा अनुपूरक बजट सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया विधानसभा में, उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा विभाग को बजट आवंटित किया गया है। आपको बता दें तीसरा अनुपूरक बजट 2024-25 का वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में रखा। और यह जो तीसरा अनुपूरक बजट है ये 5508 करोड़ का है और 27 फरवरी को विधानसभा में इसे पेश किया गया। और सबसे ज़्यादा जो बजट आवंटित किया गया है वो ऊर्जा विभाग को किया गया है, जिसे 971.8 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण कार्य विभाग को 873.29 करोड़, गृह, जेल और आपदा प्रबंधन विभाग को 502.61 करोड़, पेंशन विभाग को 500 करोड़, जबकि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को 393.93 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है इस अनुपूरक बजट में। आपको बता दें कि झारखंड की जो नई सरकार बनी थी दिसंबर में, उस समय भी दूसरा अनुपूरक बजट झारखंड सरकार के द्वारा लाया गया था। और वो जो दूसरा अनुपूरक बजट था वो 11,697.45 करोड़ रुपए का था।
तो ये था पहला प्रश्न। आइए देखते हैं अब दूसरे प्रश्न को, और दूसरा प्रश्न है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से संबंधित। दोस्तों आपको बता दें कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से संबंधित जो डिटेल्ड वीडियो है मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप उसे ज़रूर देखिए। आपको हर कुछ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में जानने को मिल जाएगा, और एग्जामिनेशन में शायद कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो जो इसी वीडियो से या इसी कंटेंट से नहीं आएगा। यानी आपको सब कुछ उस वीडियो में अवेलेबल करा दिया गया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या तो फिर डायरेक्ट ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बाय राजीव रंजन सर्च करेंगे तो आप आ जाएगा यूट्यूब पे या गूगल पे। तो प्रश्न दोस्तों, झारखंड में ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन कितने वर्षों के लिए किया गया है? 1, 2, 4 या 5? आपको बता दें कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 5 वर्षों के लिए गठित किया गया है। फिर से एक बार आपको बता दें कि पहली बार जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कुछ चेंजेस वगैरह किया गया था, 2021 में गठन भी किया गया था, फिर से गठन किया गया है, और इस बार 2025 में झारखंड एडवाइजरी काउंसिल का फिर से गठन कर दिया गया है। 20 सदस्यीय मेंबर है, काउंसिल है ये, और इसका जो कार्यकाल होगा सदस्यों का वह 5 वर्षों का होगा, और इसके लिए किसी भी सदस्य को वेतन भत्ता नहीं दिया जाएगा। यानी सभी जो सदस्य होंगे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के वह अवैतनिक होंगे। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक साल में कम से कम 2 बैठकें होनी आवश्यक है, और कोरम की अगर बात करें तो कोरम भी निर्धारित है। 20 में से एटलीस्ट 7 सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। अगर 7 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो टीएसी की बैठक नहीं हो सकती। और इसका सचिवालय वर्तमान में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान मोरहाबादी, जिसे TRI कहते हैं, अब तक यहीं संचालित हो रहा है। इसके अलावा इसी संबंध में दोस्तों आपको बता दें कि जो नई नियमावली 2021 में बनी है उसके अनुसार जो है अनुसूचित क्षेत्र है जो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, उसमें अनुसूचित जाति के लिए ये टीएसी का गठन किया गया है। इसके लिए एक अध्यक्ष होंगे जो कि एक्स ऑफिशियो होंगे यानी पदेन, एक उपाध्यक्ष होंगे, डिप्टी चेयरमैन ये भी पदेन होंगे, और इसके अलावा 18 सदस्य यानी कुल मिलाकर 20 सदस्य होंगे टीएसी में। मुख्यमंत्री जैसे कि मैंने बताया पदेन अध्यक्ष होंगे और सदस्य भी होंगे। इसके अलावा उपाध्यक्ष जो होंगे वो भी पदेन होंगे, डिप्टी चेयरमैन, और जो भी जनजातीय कल्याण विभाग का मंत्री होगा वो डिप्टी चेयरमैन होगा टीएसी का। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें जो चेयरमैन होते हैं अगर किसी कारणवश अनुपस्थित रहते हैं मीटिंग में, तो उस स्थिति में टीएसी के जो उपाध्यक्ष होंगे डिप्टी चेयरमैन वो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तीसरा प्रश्न है झारखंड के प्राथमिक स्कूलों को किस उद्देश्य से टैब वितरित किया गया है? आपको बता दें कि अभी झारखंड सरकार ने जो प्राथमिक स्कूल है उन स्कूलों को टैब वितरित किया है। तो किस उद्देश्य से ये टैब वितरित किया गया है? प्रश्न इस तरह से है, और इसके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन ए शिक्षा का डिजिटाइजेशन, ऑप्शन बी शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा में प्रशासनिक प्रक्रियाएं ऑनलाइन करना, अथवा डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आपको बता दें ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, उपरोक्त सभी, यानी डिजिटाइजेशन शिक्षा का हो ये भी इसका उद्देश्य है, शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और प्राथमिक शिक्षा में प्रशासनिक प्रक्रियाएं को ऑनलाइन करना, ये सभी इस टैब वितरण करने का झारखंड सरकार का उद्देश्य है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने 28 फरवरी को 28,945 प्राइमरी स्कूल्स को टैबलेट बांटे हैं। हेमंत सोरेन के द्वारा 28 फरवरी 2025 को यह टैब वितरित किया गया है, और उद्देश्य की जैसा कि मैंने बात किया प्रश्न के ऑप्शंस में ही सारा था, शिक्षा का डिजिटाइजेशन, प्राथमिक शिक्षा और शिक्षकों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना इसका उद्देश्य है। और आपको बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की हाजिरी से लेकर अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं अब इसके बाद ऑनलाइन हो जाएंगी, और इससे शिक्षकों को की जवाबदेही बढ़ेगी और कक्षाओं में उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो टैब वितरित किया गया है झारखंड में वो गिरिडीह जिले को दिया गया है, और 2776 टैब दिया गया है गिरिडीह जिलों को। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड के किस जिले के बरमसिया गांव में पेट्रीफाइड फॉसिल की खोज की गई है? दोस्तों पेट्रीफाइड फॉसिल का अर्थ ये होता है कि जो फॉसिल है
उसका अब रूपांतरण हो गया है और वो पत्थर के रूप में हो गया है, उसे कहते हैं पेट्रीफाइड फॉसिल। तो प्रश्न वही है कि झारखंड के किस जिले के बरमसिया गांव में पेट्रीफाइड फॉसिल की खोज की गई है? पाकुड़, चतरा, गोड्डा या दुमका? आपको बता दें कि इसकी खोज पाकुड़ में की गई है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बरमसिया गांव है पाकुड़ में, यहीं पे पेट्रीफाइड फॉसिल की खोज की गई है और झारखंड के भूवैज्ञानिकों ने करीब 14.5 करोड़ साल पुराना विशाल वृक्ष को खोजा है, जो कि जीवाश्मीकृत अवशेषों की पहचान के द्वारा ये पेट्रीफाइड फॉसिल की पहचान की गई है। इस खोज के बाद भूवैज्ञानिक व प्रकृति पर्यावरण के शोधार्थी व अन्य इस क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और इसका अध्ययन कर रहे हैं और योजना भी बना रहे हैं, ताकि और भी महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ से एकत्रित किया जा सके। और साथ ही क्षेत्र की भूवैज्ञानिक हलचल, घटना, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और भूवैज्ञानिक इतिहास को संरक्षित करने के लिए भी प्रयास शुरू कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 है 21वें सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप, जो कि पुरुषों के लिए खेला गया, में झारखंड की टीम को कौन सा पदक हासिल हुआ है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या उपरोक्त सभी? दोस्तों आपको बता दें कि जो 21वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप पुरुष के लिए खेला गया था, इसमें झारखंड को कांस्य पदक हासिल हुआ है, यानी झारखंड तीसरे स्थान पर रहा था। और यह 21वें सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया था, ये किया गया था तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली कांगो नायडू यूनिवर्सिटी में 22 से 25 फरवरी के दौरान इसका आयोजन किया गया। और चैंपियनशिप में कुल 24 टीमों ने, अलग अलग राज्यों के टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। प्रथम स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश और दूसरे स्थान पर राजस्थान, जिसे क्रमशः गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल मिला, जबकि झारखंड की रोल बॉल टीम तीसरे स्थान पर रही है और कांस्य पदक हासिल करने में सफल रही थी। चलिए दोस्तों, अब बारी है अब कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की, तो फटाफट हम लोग प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2023 से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? ये सम्मान दिया गया है दोस्तों परीक्षित महतो को, जो कि छऊ नृत्य कलाकार हैं। छऊ के लिए ही इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार को किसने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई? दोस्तों आपको बता दें कि जस्टिस SN प्रसाद जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे, उस दौरान उन्होंने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार को शपथ दिलाई थी। नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल सिने अवार्ड में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया? फिल्म का नाम दोस्तों बारबिता हजार लागीड को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था। झारखंड के किस जिले में स्थित दूधिया नाला में डायनासोर के पहले के जीवों के होने के संकेत GSI को मिले हैं, यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिले हैं? इसका उत्तर है हजारीबाग में ये है दूधिया नाला। आपको बता दें कि ऐसा GSI की रिपोर्ट में आया है कि कभी ये जो इलाका हुआ करता था झारखंड का, यहाँ ग्लेशियर था और गोंडवाना लैंड का यह हिस्सा हुआ करता था, और इसे यानी इस जगह को, दूधिया नाला को, राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया जा चुका है। अप्रैल 2024 के सोशल मीडिया परफॉर्मेंस इंडेक्स में झारखंड को कौन सा रैंक दिया गया है? झारखंड को दोस्तों इस परफॉर्मेंस इंडेक्स में पहला स्थान दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संथाली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? यह दिया गया है अंजन कर्मकार को। आपको बता दें कि इनकी कविता संग्रह है जांग बाह, जिसके लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अंजन कर्मकार को। संथाली का बाल साहित्य पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? ये दुगाई टुडू को दिया गया है। इनको भी उनकी जो कहानी संग्रह है, जिसका नाम आपको बता दें कि मीरू अडांग था। दुगाई टुडू की जो कहानी संग्रह थी उसका नाम था मीरू अडांग। उस पुस्तक के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया दुगाई टुडू को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पूर्व मंत्री का निधन 29 जुलाई 2024 को धनबाद में हो गया? आपको बता दें बच्चा सिंह का निधन हो गया है। ये पहले कैबिनेट में भी सदस्य थे झारखंड गठन के बाद। झारखंड को वित्तीय वर्ष 2023-24
इसमें सर्वाधिक रॉयल्टी किस खनिज से मिली है? कोल से सबसे ज़्यादा खनिज, कोल जो है इससे सबसे ज़्यादा रॉयल्टी झारखंड को प्राप्त हुई है। झारखंड के किस सदर अस्पताल को कायाकल्प पुरस्कार के बाद अब नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड से नवाजा गया है? आपको बता दें कि सदर अस्पताल रांची को अब एश्योरेंस स्टैंडर्ड अवार्ड दिया गया है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। चलिए दोस्तों, अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आज का अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, चोंच भर बादल पुस्तक के लेखिका कौन है जिसका लोकार्पण रांची पुस्तक मेला में किया गया? वीणा श्रीवास्तव, महुआ माझी, बलबीर दत्त या डॉक्टर शांति देवी? इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। यह था दोस्तों आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।